बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I-130 पिटीशन अगर आपने फाइल की हुई है, आप अमेरिका में हैं या आप अमेरिका से बाहर हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसके 4 पॉइंट्स हमने टच करने हैं। नंबर 1, I-130 पिटीशन के बाद आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन आफ्टर I-130 इज सबमिटेड। नंबर 2, NVC का जिक्र करना है। फिर मैंने आपको बताना है कि जब NVC के फाइनल इंटरव्यू के लिए एम्बेसी जाए तो आपके हाथ में कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि पहले तो USCIS बहुत देर लगा देता है, स्पाउस वीज़े के लिए 10 से 10 to 14 मंथ्स लग जाते हैं। फिर NVC देर लगाता है, फिर एम्बेसी देर लगाती है, फिर आप जब जाते हो तो आप गलती कर देते हैं। आपकी गलती की वजह से आपके जो केस है वो एडमिन रिव्यू में चला जाता है। ये जो डिले हो रहा है एडमिन रिव्यू, ये आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आपको ये बताना है कि आपकी वजह से जो डिले हो रहा है इसको कैसे अवॉइड किया जाए, और आखिर में हम क्वेश्चंस एंड आंसर, बेसिक जो चीजें होती हैं उनको हमने टच करना है। तो I-130 के बारे में फाइल करने के बाद जब लोगों को जवाब नहीं आता, 8, 10, 11 महीने हो चुके हैं, वो पूछते हैं जी कहाँ है, स्टेटस कैसे चेक किया जाए। तो सबसे पहले हाउ टू चेक स्टेटस ऑफ I-130, वो ये है कि जब आपने I-130 फाइल किया तो आपको एक रसीद मिली अमेरिका में, वो आपके पोस्ट बॉक्स में भी आई और फिर आपकी ईमेल में पड़ी हुई है, USCIS अकाउंट में पड़ी हुई है रसीद। उसके ऊपर 30 डिजिट नंबर है एक, वो 30 डिजिट नंबर आप अपने पास रखें। और मैं 2 टेलीफोन नंबर देता हूँ NVC के, आपको USCIS के। आपने उनको कॉल करके पूछना है मेरी पिटीशन का स्टेटस क्या है। ये 2 नंबर ये हैं जी। नंबर 1 0800 375 5283। सेकंड नंबर है 0800 767 1833। आई रिपीट 800 375 5283, 800 767 1833। हाँ ना, नेक्स्ट, अगर आपकी पिटीशन अप्रूव हो गई है तो जाहिर है उसके बाद उसने NVC में जाना है टू क्रिएट योर वीजा फाइल। लेकिन आपके जिम्मे 2 काम है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आपने फौरी तौर पर विदाउट वेस्टिंग सिंगल डे एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करना है आपने। और अगर आप अब्रॉड हैं, अमेरिका में नहीं, बाहर पाकिस्तान, इंडिया, किसी और जगह बैठे हैं, तो फिर आपने DS-260 फिल करना है और उसकी फी पे करनी है। ये 2 काम आपकी तरफ से है। अब यह है कि इंटरव्यू का अप्रूवल USCIS ने कर दी, केस NVC में चला गया, आपने DS-260 फिल कर दिया। अब वेटिंग टाइम क्या है? किसी जमाने में ये 2 से 4 महीने होता था। जब से कोविड आया है सारी दुनिया का स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ है। आजकल NVC में ज्यादा देर लग रही है। NVC में जो डिले है, ये NVC रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसका। आप याद रखें, NVC रेगुलर इन टच रहता है आपकी कंसर्न एम्बेसी के साथ। इन केस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी, उसके साथ NVC इन टच रहता है। हर एम्बेसी के अंदर सिर्फ इमिग्रेशन के केसेस नहीं होते, उनके विजिट वीजा के केसेस होते हैं, डे टू डे डेलीगेशंस होते हैं, डे टू डे काम होता है, रीजनल इश्यूज होते हैं, रीजनल कंपल्शंस होती हैं, दरमियान में फोर्स मेजर क्लॉज आ जाती है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो एम्बेसी ने बहुत सारी चीज़ों को देखकर, वो सो मेनी फैक्टर्स, कि वो जो NVC को देते हैं, अच्छा जितने लोगों को भेज दें हमारे पास। तो NVC का जो डिले है, ये इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ NVC, इट डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी जिसमें आपका इंटरव्यू होना है कि वो कितनी मसरूफ है। नंबर 1, आपकी इंटरव्यू डेट, कि आपने किस दिन एम्बेसी में जाना है। नंबर 2, आपके मेडिकल, इंटरव्यू डेट से 1 महीना पहले 30 डेज एडवांस आपने मेडिकल करवाना है। और नंबर 3, कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी मिसिंग हैं जो आपके हाथ में होने चाहिए, और ये ओरिजिनल मांगती है एम्बेसी, ये इसको आप फोटो कॉपी नहीं लेके जा सकते। 3 चीजों को ध्यान में रखकर नाउ
we are talking about the list of document which you should have in your hand before you go for the visa interview, right? सबसे पहले आपका करंट पासपोर्ट जो कम से कम 1 साल के लिए वैलिड हो, फिर ऑल प्रीवियस पासपोर्ट जो आपके पास है जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी होने चाहिए, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल आपके पास हो, एनवीसी जो लेटर आया हुआ है नेशनल वीजा सेंटर से वो आपके पास होना चाहिए, फिर एनवीसी की अथॉरिटी की बुनियाद पे आपने जो मेडिकल करवाया है, जो डॉक्टर ने पेपर आपको दिए हैं, डॉक्टर ने एक कापी से भेज दी एम्बेसी में, याद रखिए, और एक आपके हाथ में भी है, वो भी आपके पास होने चाहिए। और फिर मजीद डॉक्यूमेंट्स वो ये हैं, अमेरिका से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस स्पॉन्सर ने, अगर आपका स्पाउस है उसने स्पॉन्सर किया है तो उसके पासपोर्ट की कापी और नेचुरलाइजेशन की फोटो कापी, इन दोनों की फोटो कापी चाहिए आपको। और अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर है तो उसके ग्रीन कार्ड की फोटो कापी चाहिए आपको। फिर आपके स्पाउस ने जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वो होनी चाहिए। फिर W2 है, W2। फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम नादरा, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका FRC है, ये प्रूफ ऑफ मैरिज होना चाहिए आपके पास। फिर शादी के फोटोग्राफ्स, शादी के एल्बम, आप शादी के बाद आप हनीमून मनाने गए उन जगह के फोटोग्राफ्स, फिर आप किसी जगह खाना खाने गए होटल में, किसी फैमिली को विजिट किया आपने विद इन द रिलेशनशिप, विद इन द रिलेटिव्स, तो वो भी आपके फोटोग्राफ्स आपने किए होंगे मुख्तलिफ जगह पे, तो सारे फोटोग्राफ चाहे जितने भी हों 200 उठा के ले आए साथ अपने। मोर इज बेटर देन द लेस, ठीक है। और फिर आपका स्पाउस USA में है और आप यहाँ पर है। प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, क्या आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, कब, कितनी दफ़ा बात की, पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड ले आए उठा के, आप चाहे 200 सफ़े बन जाए प्रिंट कर लें आप। टेलीफोन कॉल जो आप करते हैं उसका होना चाहिए। फिर मैरिज एनिवर्सरी पे अगर आपने कार्ड भेजा, ईद पे, क्रिसमस पे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद कोई भेजा आपने कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए अलॉन्ग विद द एनवेलप, ये लाजमी है, एनवेलप बहुत लाजमी है, यहाँ तो यहाँ से लेकर नहीं लेके जा सकते आप। और दरमियान में आपने या आपके स्पाउस ने अपना नाम तब्दील कर लिया है तो उसका सबूत होना चाहिए आपके पास। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लोगों को परेशान करती है, और वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। स्पाउसेस के केसेस में तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के केसेस में ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। आपको से जो लेटर आता है एनवीसी से, उस पर लिखा होता है जी आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके आए, वेबसाइट भी लिखा हुआ है एनवीसी की बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए। अब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कभी आप यूनियन काउंसिल जाते हैं, कभी आप नादरा जाते हैं, बन नहीं रहा, 50 साल पहले कि आपकी बर्थ हुई थी इन केस ऑफ पेरेंट्स, तो कहाँ से बनेगा वो? तो फिर वो अनफोर मीन्स भी लोग करते हैं, लोग क्या कहते हैं उसको, गैर मुतल्लका ज़राए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। आप 3-4 डॉक्यूमेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनको आप अपलोड कर दें, यूर गुड। नंबर 1 आपका CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नेक्स्ट आपका पासपोर्ट, नेक्स्ट आपका FRC या फॉर्म बे, नादरा के डॉक्यूमेंट दोनों है, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट, एंड अबव ऑल मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर है तो उस पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट लिखिए, दैट इज अ विनिंग स्ट्रोक। कोई नहीं पूछेगा आपको, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक और डॉक्यूमेंट जो एनवीसी के लेटर में लिखा होता है, जिसके लोग परेशान होते हैं कि जी मुझे लेटर आया है कि आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए, तो मैं उनसे कहता हूँ जी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा है। फिर मुझसे कहते हैं नहीं जी, हम, मेरा जो मेहरबान है मुझे कहते हैं नहीं जी वो तो एनवीसी की लेटर में मांग रहा है, हम लिखा हुआ है एनवीसी मांग रहा है, लेके आना है, तो हम कहते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जनाब मेरा काम आपको इल्म देना है, बहस करना नहीं, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, ठीक है ना। अगला, ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू की। इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें एक वीडियो में मैंने बताई थी बेसिक, कुछ बातें दोबारा, उसके अलावा वो विजिट वीजे के बारे में थी। ये है
आपका ग्रीन कार्ड वीज़ा इंटरव्यू या आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू है, ये डिफरेंट है उससे। एक तो आपका ड्रेस अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ड्रेस हमेशा इंसान के इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस, उसकी डिग्रीज, उसकी एजुकेशन, उसका ट्रेड प्रोफेशन के मुताबिक होता है। जैसे कि एक डायरेक्टर है तो वो पैंट कोट टाई पहन के जा सकते हैं, लेकिन अगर एक बंदा कार मैकेनिक है तो पैंट कोट टाई उसका ड्रेस नहीं है, यकीनन नहीं है, राइट। फिर मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि आपको नया ड्रेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये हम गलत करते हैं कि हम बिल्कुल नया ड्रेस को जी वैसी में जाना है वीज़ा इंटरव्यू नया ड्रेस, ये नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कि आप जो टाइम आपको इंटरव्यू के लिए दिया गया है उससे आधा घंटा पहले आना है आपने, क्योंकि आधा घंटा पहले आपको एम्बेसी गेट पे होना चाहिए। गेट से वीज़ा सेक्शन तक भी टाइम लगता है आपको। फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपने गुजरना होता है, एक्सरे मशीन से गुजरना होता है, सब चीज़ें। फिर आपके पेपर चेक किए जाते हैं फॉर एक्यूरेसी। तो आपने आधा घंटा पहले पहुंचना है। जब आप वीज़ा सेक्शन के हाल में पहुंच जाए तो आपने फिर पुरसकून होकर बैठना है। नोट लूज द पेशेंस, ठीक है। एम्बेसी में टाइम लगता है, 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक लग सकते हैं एम्बेसी में। और उसके बाद जब आपका नाम पुकारा जाता है, बुलाया जाता है आपको, तो फिर आपने ग्रीटिंग्स से शुरू करना है। गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। और अगर पूछा जाता है हाउ यू डूइंग, तो आप कहें थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, थैंक यू। A positive attitude, a good attitude, and an honest attitude, it will give you a reward same time. इसके बाद अभी आपका इंटरव्यू शुरू हो गया जी। आप अपने स्पाउस को कब जानते हैं, कब से जानते हैं, आपकी मुलाकात कैसे हुई, आपकी मैरिज अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, शादी कहाँ हुई, शादी में कितने लोग आए, आपके स्पाउस ने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया, हनीमून कहाँ मनाने गए, कितने लोगों ने हिस्सा लिया शादी में। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे मैंने पहले शुरू में गुजारिश की आपसे कि आपने शादी के फोटोग्राफ्स ले जाने हैं साथ। और 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल का उतना ही जवाब नहीं जितना पूछा गया है। जवाब को लंबा नहीं करना। आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वीज़ा अफसर का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। और फिर अगर आपने सवाल का जवाब लंबा किया तो आपके जवाब में से एक और सवाल निकल आएगा जिसके लिए आप रेडी नहीं होंगे, वो आपको परेशान करेगा। फिर आप अपनी मुस्कुराहट से दस्तबरदार नहीं होना। आपने प्लेजेंट एटीट्यूड रखें अपना। वो आप वीज़ा देने के लिए बैठा हुआ है, आपको बैठी हुई है, ठीक है। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अपना कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक प्रोसेस से गुजर के अप्रूव होके सारी चीजें आपकी। अप्रूवल का मतलब क्या है, यूएससीआईएस के अप्रूवल का मतलब यह है कि यू आर फिट फॉर द ग्रांट ऑफ ग्रीन कार्ड। तो अब टेंशन किस बात की है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक हो गए सब कुछ, तो स्टे प्लेजेंट, ये जरूरी है। इंटरव्यू के बाद अगर आप एडमिन रिव्यू में नहीं गए, अगर एडमिन में गए तो फिर 3-4 महीने लग गए आपके, ठीक है। इट डिपेंड्स, सो मेनी फैक्टर्स उसके अंदर, एक नहीं एक बहुत चीजें। लेकिन अगर आपने पास कर लिया इंटरव्यू तो फिर आपको 8 से लेकर 10 दिन तक, 12 दिन में आपको एईजी में आपको एक एनवेलप मिलेगा। अगर आपने गलती से खोल ली है तो फौरन वीजा सेक्शन में आए और उनसे कहें जी मैंने गलती से खोल लिया, आई एम सॉरी फॉर दिस, इसको दोबारा पैक कर दें। उसको दोबारा पैक करेंगे। खुले हुए एनवेलप के साथ आपने यूएसए में ट्रैवल नहीं करना, प्रॉब्लम होगा आपको। और जो एनवेलप आपको मिलेगा उसके बाहर एक पेपर लगा होगा, उसके ऊपर आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको टिकट इशू हो जाएगा। तो अच्छा ट्रैवल एजेंट है जो काम जानते हैं, उसी को देख के आपको दे देते हैं, टिकट मिल जाता है आपको। अब 1-2 क्वेश्चन और हैं जो लोग बहुत पूछते हैं, मैंने कहा मैं बता दूं आपको। कॉमन क्वेश्चन यह है कि मैं वेट कर रहा हूं या कर रही हूं I-130 पिटिशन का, क्या मैं विजिट वीजा अप्लाई कर सकता हूं? यस, आंसर इज यस। आप अगर आपकी पिटिशन पेंडिंग है या डिले हो रही है तो आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बताना जरूरी था आपको आज में। फिर आपको ये बताना चाहिए, कुछ लिखते हैं जी मेरा इंटरव्यू को पता नहीं क्या बना, पता नहीं क्या गलती की मैंने। देखें, ऑनेस्टी से बेहतर कोई चीज़ भी नहीं है ड्यूरिंग इंटरव्यू। आप इंटरव्यू को तबाह कर देंगे अगर आपने झूठ बोला,
अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए, बर्थ सर्टिफिकेट फेक बना लिया, या कोई और रिलेशनशिप में डॉक्यूमेंट फेक है आपका, या आप टाइम पर नहीं पहुंचे और आपसे कहा गया कि रिस्केड्यूल करें अपने इंटरव्यू को, आपने 8 बजे आना था, आप 11 बजे आए, तो कौन अंदर जाने देगा आपको? इससे बचना है जी आपने। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने वो गलतियां नहीं करनी जिनकी वजह से हम अपने वीजे को डिले कर देते हैं। यही मकसद था आज के इस वीडियो का, आपको छोटी छोटी बातें बता दी। आप ये बातें आपके जहन में थी, आप जहन लोग हैं, आपको पता है। सर मैं टू ब्रिंग फॉरवर्ड, जरा फ्रेश कर देता हूँ आपकी मेमोरीज को, ताकि आपकी बेहतरी के लिए चीज़ें याद दिलाते रहता हूँ मैं आपको। एंड आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक, सक्सेस, हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू।